नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शादना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा में दाव लगाने का किया फैसला। विजय बघेल को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता और परिवार के लोग काफी नजर आ रहे खुश। महज 90 दिनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हर हाल में प्रदेश की सत्ता में करना चाहती है वापसी। शासकीय प्राथमिक शाला सुभाष नगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को छोड़ा उपेक्षित। शिक्षा के मंदिर में सालों से प्रतिमा पर न ध्यान दिए जाने के चलते हो चुकी जर्जर। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर के तत्काल बाद लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले दुर्ग सांसद विजय बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा चुनाव में दाव लगाने का फैसला किया गया है। चाचा और भतीजे के रिश्ते के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक तख्ती के लिए विख्यात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल के बीच विधानसभा के चुनाव में ये चौथा मुकाबला होगा। इनमें 2 पराजयों के साथ सांसद विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार पटखनी भी दे चुके हैं। वहीं विजय बघेल को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता और परिवार के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही भिलाई नगर विधायक और प्रवक्ता देवेंद्र यादव का कहना है कि टिकट भाजपा की ओर से मजाक किया गया है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि पाटन कौन जीत रहा है। दुर्ग जिले के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पाटन से भाजपा ने सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। विजय बघेल के प्रत्याशी घोषित होने की खबर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश उमड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा के स्थानीय संगठन को बड़ी ताकत मिल गई हो। विजय बघेल अभी दुर्ग के सांसद हैं। दुर्ग जिले के महत्वपूर्ण सीट पाटन से उनकी दावेदारी तय हो चुकी है। राजनीतिक दृष्टि से दुर्ग जिला पूरे प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जिला है। सांसद विजय बघेल को भाजपा से टिकट मिलने पर पाटन क्षेत्र के उनके स्थानीय समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हो गए हैं। देखिए, अभी जो घोषणाएं हुई हैं, जो 21 सीट की घोषणाएं हुई हैं, उसमें एक चीज एकदम सामने आई है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और जो सही में चुनाव लड़ना चाहता है, दमखम से लड़ना चाहता है और जीतना वाले प्रत्याशी को ही टिकट दी गई है। और जो हमारे जो हॉट सीट है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की है, उसमें विजय बघेल जी का जो नाम आया है, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उनको पटकनी भी दे चुके हैं। और हमारे जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बहुत ज्यादा मार्जिन से वोट ऑफ परसेंटेज पाटन में बहुत ज्यादा था। पूरे छत्तीसगढ़ में वो बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले पहले स्थान में थे। पूरे देश में जो सर्वाधिक मार्जिन से जीतने वाले टॉप 10 में थे। तो हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि विजय बघेल जी जैसे नेतृत्व करता और जो बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ते हैं और उसे जीत में परिवर्तित करते हैं, उनको टिकट दिया गया है। निश्चित ही रूप से आज एक विनेबिलिटी कैंडिडेट की और एक जो सक्षम जो कैंडिडेट है उसकी जीत हुई है और हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं इस सीट को लेके और बाकी 21 सीटों को भी लेके हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इसमें एक्सपीरियंस और एनर्जी का एक समावेश है। नए चेहरों को टिकट दिया गया है और इससे ये एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी समाज पराक्रम को बहुत ज्यादा महत्व देती है। वहीं राजनीति के साथ खेल और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े सांसद विजय बघेल ने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ की थी, लेकिन बाद में टिकट वितरण में उपेक्षा से नाराज होकर न सिर्फ पार्टी छोड़ दी बल्कि वर्ष 2000 में नगर पालिका परिषद भिलाई 3 चरोदा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर आए। विजय बघेल की धर्मपत्नी और भाजपा नेता ने कहा कि टिकट मिलने पर शीर्ष नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। साथ ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पाटन इस बार हम जीत जाएंगे। हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी तो पूरी दमखम से है। कल से हमारे सब साथियों के आना जाना शुरू हो गया है और पहले से ही हम लोग चाह ही रहे थे कि पाटन से टिकट मिले। पूरे गांव से लेके पूरा भिलाई दुर्ग लोकसभा से तैयारी है। हाँ, पूरा तैयार है बेटा। वहीं भिलाई विधायक और प्रवक्ता देवेंद्र यादव का कहना है कि जो हाईकमान के द्वारा टिकट दिया गया है वही सिलेक्शन प्रोसेस पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे भूपेश बघेल की सरकार को कहीं से भी चुनौती देने वाले दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से मजाक किया गया है। पाटन कौन जीत रहा है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों से पूरा छत्तीसगढ़ जीत रहा है। इस बार 90 सीटों में से 75 से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतकर फिर एक बार हम सत्ता में वापस आएंगे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी
बहुत दिग्भ्रमित दिखती है पूरे चुनाव कैंपेन में। उनके पास ना चेहरा है ना लीडरशिप है। कल की जो टिकटें भी उनकी बटी है उससे भी ये दिखता है कि कहीं ना कहीं उनके पास सिलेक्शन प्रोसेस जो है उनका, उस पे भी बहुत सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। उस जिस विधानसभा क्षेत्र में टिकटें फाइनल हुई है तो काफी आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े और दिशाहीन भारतीय जनता पार्टी दिख रही है यहाँ पर। मुझे नहीं दिखता कि आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार को कहीं से भी चुनौती देने की स्थिति में दिख रहे हैं। ये तो मजाक है, ठीक है, उनकी तरफ से। पाटन कौन जीत रहा है ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यों से पूरे छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। वो पाटन के नेता नहीं है, छत्तीसगढ़ के नेता है। पूरे छत्तीसगढ़ में के दिलों में वो बसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग उनको प्यार करते हैं और पाटन नहीं, पूरी 90 विधानसभाओं में उनके कामों का असर है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग वापस सरकार बना रहे हैं और 75 सीटों से ज्यादा सीटों में हम लोग इस बार जीत कर आएंगे फिर से। भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया में कुछ बोल सकते हैं लेकिन दबी जुबान वो भी यही कहते हैं, भूपेश है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन दुर्ग द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दुर्ग जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया गया। इस प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों से ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता सब जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में शामिल सभी बालक बालिकाओं ने अपना चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करने पूरा दमखम दिखाया और एक दूसरे को परास्त करते नजर आए। दुर्ग जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भिलाई शहर के खिलाड़ियों ने अपना विशेष प्रदर्शन करते हुए खुद को सर्वश्रेष्ठ भी साबित किया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी रायपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। सब जूनियर और सीनियर वर्ग के विभिन्न वेट कैटेगरी में प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बालक और बालिका दोनों ही टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े, इसके लिए आयोजन समिति द्वारा विशेष प्रयास किए गए थे। सर, ताइक्वांडो जो है कि एक स्पोर्ट्स है जो कि ओलंपिक में जुड़ा हुआ गेम है और आज हम सभी टीम की मदद से, जिसमें ऑफिशियल हैं, कोचेस हैं, उनकी मदद से हम वैशाली नगर बैकुंठ धाम में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता करा रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट होंगे जो बच्चे, वो रायपुर में होने वाले 18 अगस्त से स्टेट के लिए चयनित होकर वहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। सर, इसमें 100 स्टूडेंट करीब आए हुए हैं, पूरे दुर्ग जिले से आए हुए हैं। यहाँ पे हमारी कई क्लासेस चलती है, जैसे कुमारी में, खुर्सीपार में, वैशाली नगर में, दुर्ग में, बालोद में, तो सभी जगह से लगभग स्टूडेंट आए हुए हैं। जी सर, बिल्कुल जीत के जाएंगे, क्योंकि जो खिलाड़ियों में जोश है, एक उमंग है, वो इस बात को तय करता है कि वो खिलाड़ी बहुत आगे तक के जाएंगे और स्टेट ही नहीं, वो नेशनल भी जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंटरनेशनल जाएँ, एशियन गेम जाएँ, एशियन गेम तक के जाएँ और ओलंपिक तक के भी जाएँ हमारे प्लेयर। मैं ऐसा उम्मीद और आशा करता हूँ। खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करने के लिए खूब मुक्के और पैर चलाए, जिससे वह प्रतियोगिता में जीत हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। फिल्म गदर 2 को देश भर में दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस कड़ी में कांग्रेसी नेताओं में फिल्म गदर 2 को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित वेंकटेश्वर टॉकीज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव और कांग्रेस के तमाम नेता ट्रैक्टर में सवार होकर गदर 2 देखने सिनेमा घर पहुंचे। मूवी देखने पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अनोखा तरीका देखकर कई लोग दंग रह गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव ने पहले ट्रैक्टरों की रैली निकाली और बाद में फिल्म देखने पहुंचे। इससे पूरे दुर्ग जिले में एक अलग सा माहौल देखने को मिला। कांग्रेसी नेताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर ढोल नगाड़ों के साथ रैली के रूप में भिलाई के वेंकटेश्वर टॉकीज में जाकर सनी देओल की फिल्म गदर 2 देखी। फिल्म देखने पहुंचे कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र यादव का कहना है कि लोगों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गदर बहुत पहले देखा था, अब गदर 2 देखने पहुंचा हूं। जब देश की बात होती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश ही हमारी शान है।
ट्रैक्टर उसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद कर फिल्म देखने पहुंचे हैं। संदेश ये है कि देश के लिए हर वर्ग का इंसान कुर्बान होने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के लिए फिल्म बना है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आलम यह है कि फिल्म के शो हाउसफुल चल रहे हैं। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। देखो, गदर पिक्चर हम लोग जब उस समय देखे थे और आज गदर 2 देखने आए, जब देश की बात होती है तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देश की हमारी शान है ट्रैक्टर है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हुए आज हम अपने ट्रैक्टर से पिक्चर देखने आए हैं वेंकटेश्वर टॉकीज में। और संदेश ये है कि जब देश की बात आए, वैसे भी हमारे देश के नौजवान से लेके युवा बुजुर्ग से लेके देश के लिए हर व्यक्ति कुर्बान होने के लिए तैयार है। और शरीर में जब एक एक खून का कतरा देश के लिए कुर्बान है। पिक्चर के माध्यम से, अभी पिक्चर देखी नहीं है, अभी जाके पिक्चर देखेंगे और उसके बाद और व्यू देंगे। मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि जब देश पर कोई चीज अगर फिल्म बनी है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई के वार्ड 29 शेखर नगर के शासकीय प्राथमिक शाला सुभाष नगर में साल 2003 में प्रशासन द्वारा बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा को कई सालों से रंग रोगन का कार्य नहीं किया गया है। शिक्षा के मंदिर में सालों से प्रतिमा पर ध्यान न दिए जाने के चलते जर्जर हो चुकी है। भिलाई के सुभाष नगर में साल 2003 में भिलाई नगर निगम प्रशासन द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला के प्रांगण में देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निर्वाह करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का ध्यान कई महीनों से न दिए जाने एवं अनदेखी किए जाने के चलते 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर रंग रोगन तक नहीं किया गया। वहीं 18 अगस्त के दिन मनाई जाने वाली पुण्यतिथि के अवसर पर भी प्रतिमा की पूछ परख तक नहीं की गई। लाखों रुपए खर्च कर स्थापित किए गए प्रतिमा में मकड़ी के जाले लगने के अलावा प्रतिमा का रंग रोगन उखड़ने के साथ प्रतिमा के नीचे बनाए गए गुंबद की स्थिति दयनीय हो जाने के चलते किसी भी समय नेताजी की बनाई गई प्रतिमा गिरने की कगार पर खड़ी है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 39 चंद्रशेखर आजाद नगर के सुभाष नगर, जो कि नेताजी सुभाष नगर के नाम से निर्मित है, और उसी नगर में नगर निगम प्रशासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला में साल 2003 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। परंतु आज कई महीनों से या कई सालों से उस प्रतिमा पर नजरअंदाज करने के चलते आज उस प्रतिमा की जर्जर स्थिति में देखा जा रहा है। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस दिन 15 अगस्त का दिन था, जहां की हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी क्रांतिकारियों की प्रतिमा को रंग रोपण करना चाहिए, परंतु नगर निगम प्रशासन के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी उस स्थापित नेताजी की प्रतिमा को किसी भी तरह का रंग रोपण नहीं किया गया। और आज वर्तमान में उस प्रतिमा के नीचे जो गुम्बद है सीमेंट का, उसकी स्थिति इस प्रकार है कि कभी भी वो गिर सकता है, जिसके संबंध में जब वहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा हमें जानकारी दी गई, हम लोग मौके स्थल पर पहुंचे और स्वतंत्रता दिवस के दिन उनके सम्मान के लिए रात्रि के समय उन्हें मालार्पण किया गया, उनके सामने दीप प्रज्वलित की गई। और जो स्थिति आज दयनीय स्थिति में जो प्रतिमा है, उस संबंध में हम लोगों के द्वारा नगर निगम प्रशासन को आवेदन दिया जा रहा है। और उस आवेदन के उपरांत अगर नगर निगम प्रशासन के द्वारा 15 दिनों के भीतर उस मूर्ति का और नीचे की जो गुम्बद जो जर्जर अवस्था में उसे सुधार नहीं किया जाता है, तो संस्था और हमारे छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के सदस्यों के द्वारा उस मूर्ति का जर्जर अवस्था को सुधार किया जाएगा। और तत्काल कुछ दिनों के भीतर अगर रंग रोपण का कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति से नेताजी को रखा गया है, निश्चित रूप से वो अपमान है। उस अपमान को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका रंग रोपण भी हम 2-3 दिन के भीतर उसका रंग रोपण का कार्य भी किया जाएगा। बहरहाल नगर निगम प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का संधारण करने के साथ ही रंग रोगन किए जाने की जरूरत है।
ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। स्वर्गीय सरदार हरमिंदर सिंह होरा जी पप्पू भैया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। कर्मयोगी, साहसी, निष्ठावान व्यक्तित्व जिनके स्नेह, त्याग व पुरुषार्थ से हमें मार्गदर्शन मिला है। हमारे कर्म क्षेत्र में हर पल उनकी सूक्ष्म प्रेरणा हमें नई राह दिखाती रहे। उन्हीं भावना के साथ आपको सत नमन। श्रद्धावनत सरदार गुरुचरण सिंह होरा, चेयरमैन ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़। सरदार तरनजीत सिंह होरा, MD ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़। ग्रैंड ग्रुप ऑफ होटल्स व ग्रैंड न्यूज ग्रुप परिवार छत्तीसगढ़। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने 78,000 रुपए समन शुल्क वसूला है। पुलिस ने वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की बातें कही है। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में स्टंट बाइकर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। यातायात जोन सिविक सेंटर भिलाई प्रभारी KB नागेश एवं उनकी टीम को सेंट्रल एवेन्यू मार्ग में कुछ लड़कों के द्वारा स्टंट करते हुए एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 वाहन जिसमें 3 KTM, 4 पल्सर, 3 बुलेट एवं अन्य 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया। इसके बाद परिजनों को यातायात मुख्यालय नेहरू नगर बुलाया गया। DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर सदानंद विंदराज के द्वारा परिजनों को अपने बच्चों पर ध्यान देने समझाइश दी गई। साथ ही सभी स्टंट बाइकर से उनके परिजनों को किन किन लापरवाही से गंभीर दुर्घटना हो सकती है इस संबंध में तथा यातायात नियम संबंधित LED स्क्रीन पर शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। जब्त वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा, लापरवाही, बिना हेलमेट, तेज रफ्तार, बिना लाइसेंस धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए 78,000 रुपये समन शुल्क वसूला गया तथा स्टंट बाइकर्स के अन्य ऐसे वाहन चालक जो स्टंट करते हुए वाहन चलाते हैं उन्हें ऐसी लापरवाही न करवाने की अपील कराई गई। यातायात पुलिस ने स्टंट बाइकर्स के खिलाफ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। नंदिनी रोड छावनी चौक का ट्रैफिक सिग्नल एक बार फिर से बंद हो गया है, जिससे यहाँ की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बढ़ गया है। छावनी चौक की यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने कुछ दिनों पूर्व यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। साथ ही ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती की गई थी।
लेकिन कुछ दिनों बाद ट्रैफिक सिग्नल ने अचानक काम करना बंद कर दिया। इसकी मरम्मत कर फिर से सिग्नल को शुरू किया गया। अब वही स्थिति फिर से देखने को मिल रही है। एक बार ट्रैफिक सिग्नल फिर से खराब हो चुका है, जिससे चौक को क्रॉस करते छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चालक यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ तैनात किए गए ट्रैफिक कर्मचारियों को भी यातायात पुलिस ने हटा दिया है, जिससे नंदनी रोड के व्यस्त चौराहे छौनी चौक में दुर्घटनाओं का अंदेशा और भी बढ़ गया है। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लगातार छावनी चौक में दुर्घटना होने की वजह से दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन कराने ट्रैफिक सिग्नल को लगाया गया था। यातायात कर्मचारियों की तैनाती भी छावनी चौक में की गई थी। ट्रैफिक सिग्नल के कार्य करने और यातायात कर्मचारियों की मौजूदगी से चालानी कार्रवाई से बचने वाहन चालक छावनी चौक में यातायात के नियमों का पालन करते थे। अब ना ही ट्रैफिक सिग्नल कार्य करता है और ना ही यातायात कर्मचारियों की उपस्थिति है। इससे एक दूसरे से आगे निकलने की ओर में वाहन चालक दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। छावनी चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगाने यातायात पुलिस की यह व्यवस्था मात्र खाना पूर्ति ही साबित हुई है। 3-4 दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से इसे शुरू करने को लेकर किसी तरह की कोई पहल अब तक नहीं की जा सकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। महज 90 दिनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हर हाल में प्रदेश की सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो वहीं इसके लिए बीजेपी कई तरह की रणनीति भी अपना रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आम जनता से सुझाव लेकर घोषणा पत्र बनाने की बात कह रही थी, जिसको लेकर अब कार्य भी शुरू हो गया है। सुझाव पेटी के माध्यम से जनता की प्रत्येक मांग और सुझाव भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचेगी और उसी के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। भाजपा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सुझाव पेटी भेज रही है। यहाँ पर टीका के माध्यम से आगामी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के जनमानस के मन की बात को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए घोषणा पत्र बनाया जाएगा। तो वहीं डिजिटल माध्यम से भी आम जनता भाजपा को घोषणा पत्र समिति में अपने सुझाव दे सकती है, जिसके लिए 9584656520 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 2023 में छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करना चाह रही है, जिसके लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दुर्ग जिले के नेताओं को सुझाव पर टीका वितरित किया और जिले वासियों के द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिकों से सुझाव लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर टीका के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और घर-घर जाकर सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारी, खेल संगठनों के साथ आम जनों से मिलकर सुझाव एकत्रित किया, जहां सभी नेतागण आम जनता के द्वारा सुझाव को पढ़ने के बाद उन बिंदुओं पर पहल करने हेतु अमल करेगी और चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। वहीं बीजेपी को केंद्र की सरकार और केंद्र के मंत्री सहित नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। कांग्रेस को अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूरा भरोसा है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र समाज के प्रत्येक वर्ग से सुझाव लेकर ज्यादा अच्छा हम किसान के लिए, युवा के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं उस आधार पर घोषित करेंगे। वो उप समितियां जो जनता के सुझाव आ रहे हैं उस सुझाव पे अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद अंतिम निर्णय घोषणा पत्र समिति करके पार्टी को देंगे। इस बार हम 60 आ रहे हैं और पूर्ण मोहम्मद साथ सरकार बना रहे हैं। वो तो समय बताएगा। काट की हंडी चूल्हे पे एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। 3 बार लगातार हारने के बाद एक बार सरकार में आ गए तो अहंकार आ गया और उस चुनाव के तत्काल 4 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ की हम 67 विधानसभा में लीड करके आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कसौधन वैश्य समाज की बागेश्वर पूजा महोत्सव समाज के स्वयं के भवन में होने से समाज में हर्ष है। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने पिछले वर्ष सामाजिक कार्यक्रम में समाज से वादा किया था कि अगली बागेश्वर पूजा महोत्सव आप अपने खुद के भवन में मनाएंगे। उन्होंने अपना वादा पूर्ण निभाया। समाज ने उन्हें बधाई प्रेषित की। बागेश्वर पूजा महोत्सव हर्ष उल्लास और भक्तिमय माहौल के साथ सामाजिक समागम के बीच मनाया गया। कैलाश नगर स्थित बागेश्वर कसौधन वैश्य समाज के प्रांगण में आयोजित कसौधन वैश्य समाज के श्री बागेश्वर पूजा महोत्सव पर भगवान बागेश्वर बाबा की मूर्ति स्थापना एवं मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की गई। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। नृत्य प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी।
मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष गुप्ता, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, संरक्षक मोतीलाल गुप्ता, जवाहर गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगेश गुप्ता, शारदा गुप्ता थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर की। आए हुए अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। भिलाई जिला कसौधन वैश्य समाज के पूर्व अध्यक्ष शारदा गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि विगत 18 वर्षों से बागेश्वर कसौधन वैश्य समाज निरंतर कार्यक्रम करते आ रहा है। हमें पहले सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से समाज के लिए भवन उपलब्ध हो सका। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा कि निश्चित रूप से कसौधन वैश्य समाज की मांग बहुत पुरानी थी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और समाज को जो भी आवश्यकता होगी उसे राष्ट्रीय कमेटी सहयोग करेगी। कसौधन वैश्य समाज के संरक्षक संतोष गुप्ता ने कहा कि लगभग हर समाज के पास अपना खुद का भवन है, मगर कसौधन वैश्य समाज के भवन ना होना हमारे लिए आत्मग्लानि का विषय था। समाज का प्रयास होना चाहिए कि कसौधन वैश्य समाज विशाल भवन बनाकर तैयार करे। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी और समाज के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। श्री शिव विकास कल्याण समिति कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी शिव मंदिर में रुद्रा महाभिषेक का आयोजन संपन्न हुआ। महाभिषेक में शामिल होने बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में उपस्थित हुए। इस अवसर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी भक्तों द्वारा किया गया। सावन माह में शहर के शिवालयों, मठ मंदिरों में रुद्र महाभिषेक का आयोजन पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है। साथ ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री शिव विकास कल्याण समिति कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी शिव मंदिर के पदाधिकारियों द्वारा रुद्र महाभिषेक और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां की गई थी। बड़ी संख्या में महिला भक्तों द्वारा अपने घरों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर मंदिर परिसर में लाया गया। यहां आचार्यों की उपस्थिति में पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। मंदिर परिसर में स्थापित बाबा महाकाल की प्रतिमा के समक्ष भक्तों में सेल्फी लेने तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर परिसर में सुबह से रात तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के रहवासियों ने अपनी भागीदारी दी। आयोजन की जानकारी श्री शिव विकास कल्याण समिति कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी शिव मंदिर के पदाधिकारी रामचंद्र साहू ने दी। श्री शिव विकास कल्याण समिति के द्वारा आयोजित सावन माह में के उपलक्ष्य में पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक भारी संख्या में, हजारों की संख्या में मातृशक्तियों द्वारा किया गया और आगामी अंतिम सोमवार सावन के सुबह 6 बजे से घाट महामारा घाट शिवनाथ नदी में जल भरकर कांवरियों के द्वारा शिव मंदिर प्रांगण कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और आने वाले अंतिम सोमवार के दिन 500 से 600 महिलाओं की संख्या में कांवड़ यात्रा शिवनाथ से यहाँ शिव मंदिर कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला के रास्ते से जलाभिषेक होना। आप सभी नगरवासी इसमें सादर आमंत्रित हैं। बम बम भोले, भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। गौरतलब है कि शिव मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।